आज फार्मासिस्ट की मीटिंग हुई है और हमारे साथ हैं पीएसआई के सुब्रीत खरे जी। आइए उनसे जान लेते हैं ये मीटिंग यहाँ हुई है, क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का, और अधिकतर फार्मासिस्ट और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी यहाँ आए हैं। नमस्कार, मैं सुब्रीत खरे पीएसआई इंडिया के माध्यम से रामपुर में पिछले 2 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। हमारा कार्य सरकारी स्वास्थ्य विभाग के साथ में एनएचएम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर के लिए और यहाँ पे मौजूदा गैप्स को इम्प्रूव करने के लिए है। फ़िलहाल हम फार्मासिस्ट के साथ में एक अलग कंसेप्ट के साथ, एक अलग उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि परिवार नियोजन की उपयोगिता और उसका उपभोग करने वाले जो रामपुर के शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको किस प्रकार से उनकी सेवाओं को और बढ़ाया जा सके और उनको बेहतर बनाया जा सके, कैसे इम्प्रूव किया जा सके, और साथ ही साथ उनके अंदर एक अवेयरनेस भी फैलाया जा सके परिवार नियोजन के कंट्रासेप्टिव साधनों के बारे में। ये कहाँ आपकी स्कीम चल रही है और उत्तर प्रदेश में कितने ज़िलों में आपने इसको लोगों तक पहुंचाने का मैसेज काम किया? जी, शुरुआत हमारे कार्यक्रम में 25 ज़िलों में हुई थी, लेकिन आज की डेट में हम 29 ज़िलों में कार्यरत हैं, जिसमें से कुछ ज़िलों में हम ग्रेजुएट कर चुके हैं। अभी कुछ ज़िलों में हमने नई शुरुआत करी है। रामपुर में फ़िलहाल हम पिछले 2 वर्ष से कार्यरत हैं। ये आपकी जो स्कीम है, इसका प्रसार प्रचार जो है ये पूरे देश के लिए है या अभी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है? भारत में हम इस समय 3 राज्यों में फ़िलहाल सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो क्या टारगेट है आपका, कहाँ तक पहुँचेंगे, किस तरीके से खाली परिवार नियोजन को लेकर ही काम कर रहे हैं या और भी स्वास्थ्य विभाग की जो लोगों को स्वस्थ रखने की योजनाएँ हैं उनकी बीमारियों को लेकर भी सचेत करना है? देखिए, टारगेट की जहाँ तक बात है, हमारा फ़िलहाल उद्देश्य यही है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाया जा सके, जिसको हम TFR कहते हैं। वो आज की डेट में उत्तर प्रदेश का 2.1 के लगभग है, उसमें गिरावट लाई जा सके। और MCPR मॉडर्न कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, उसको हम बढ़ा सकें, इंक्रीज़ कर सकें, ताकि मौजूदा समय में जो अनमेट नीड है, जो लोगों को पता तो है, मालूम तो है कि गर्भ निरोधक साधन होता क्या है, लेकिन वो उसको किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारणोंवश वो उसको अपना नहीं पा रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी प्रयास में हम लोग प्रयासरत हैं, इसी लक्ष्य की तरफ, और आने वाले समय में हम बेहतर परिणामों को भी लेकर आएंगे। NFHS 5 का अभी सर्वे हुआ था, तो हमारा जहाँ पर PSI इंडिया 29 ज़िलों में कार्यरत थी, वहाँ पर परिवार नियोजन के जो भी स्वास्थ्य मानक रहे हैं उन पर काफ़ी बेहतरी देखी गई है। तो ये हमारे साथ PSI के जो मंडल प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश जो देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि PSI को योजना ये है कि जिस तरीके से परिवार नियोजन की कमियां, लोगों में जानकारियों का अभाव है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए और कैसे हम स्वस्थ रह सकें, इसको लेकर हम फार्मासिस्ट की और डॉक्टरों की मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जानकारी देश में और प्रदेश में कब तक लोगों तक पहुंच पाती है और लोग इस पर अमल करते हैं। राजीव वर्मा, रामपुर। परिवार नियोजन के जो भी साधन हैं वो काउंसलिंग के माध्यम से, क्योंकि फार्मेसी का इसमें बड़ा अच्छा रोल रहता है, क्लाइंट जो भी है मेडिसिन के लिए भी जाता है, वैसे राय लेता है, तो जब वो जाए उसके पास तो परिवार नियोजन की जो वो सुविधाएँ जो मांगता है या जो टेबलेट्स मांगता है, दवाई मांगता है, वो उसके देने के साथ साथ आप ये भी बताएं कि कम से कम इसके एक अलग साधन भी हैं, उनसे ये फ़ायदा है। तो उसके बारे में आज चर्चा की गई है कि परिवार नियोजन के लिए और भी जो साधन है उसके बारे में चर्चा की जाए मरीज के साथ और उसको बताया जाए। अगर वहाँ पे नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो अवेलेबिलिटी है तो वहाँ से भी वो ले सकता है। इस मीटिंग में सर अभी कौन लोग शामिल हो गए? इसमें हमारे DIO साहब थे, जो फार्मेसी के सभी अधिकारी, जो एसोसिएशन पूरा सभी लोग मौजूद थे, प्लस जो भी ये जो फार्मासिस्ट हैं सभी मौजूद रहे। बाकी अर्बन के हमारे नोडल अफसर, अर्बन के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ सभी मौजूद रहे। सर, ये मीटिंग कब की जाती है? देखिए, आज शुरुआत है, इसकी पहली बार की गई है। अब देखते हैं आगे भविष्य में भी इसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ ना कुछ विचार करेंगे और जो आउटपुट एक अच्छा है, अच्छी इस पर क्या जरूरत पड़ी ऐसी मीटिंग करने की, बुलाने की? देखिए, सबसे बड़ा विषय यह है कि परिवार नियोजन जरूरी है। उसमें जब तक कि आपको स्पेसिंग का पता नहीं होगा, है ना, आपने देखा होगा कम एज में शादियां होती हैं, उसके बाद बच्चे जो शादी हुई तो पता चला कि 9 महीने बाद
10 महीने बाद या साल भर बाद फिर बच्चा हो गया है ना, तो स्पेस नहीं रहता। तो इसमें जो है एक तो स्पेसिंग मस्ट है, उसमें सेहत के लिए, महिला के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी। अगर हम जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होंगे तो सेहत पे महिला की भी असर पड़ता है और बच्चे भी कमज़ोर होते हैं। बहुत सारे रीजन्स हैं इसमें। तो अगर स्पेसिंग मेथड अलग अलग हैं, कुछ परमानेंट हैं, कुछ टेम्परेरी हैं। जो टेम्परेरी है, जिनको टेम्परेरी चाहिए वो टेम्परेरी कर सकते हैं। उसमें ओरल पिल्स है, कंडोम है, इमरजेंसी पिल्स है, इंजेक्शन है अंतरा का, है ना, ये सब है। और परमानेंट के लिए नसबंदी है। अगर जिनके बच्चे जो नहीं चाहते आगे तो परमानेंट साधन अपना सकते हैं। जो चाहते हैं कि स्पेसिंग चाहिए, हाँ मुझे 2 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, 3 तक नहीं चाहिए, तो उसके लिए दवाइयाँ हैं अलग तरीके के उपयोग करने के लिए। तो इसी विषय पर आज चर्चा की गई। आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये एक ऐसी समस्या है पॉपुलेशन की जो वर्ल्ड वाइड है। और जैसा सब जानते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है। और सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन। उसमें कैसे कंट्रोल करना है और एक एग्जैक्ट डाटा चाहिए कि इंडियंस पॉपुलेशन जो है, जो आबादी है, वो इसको लेकर के कितनी अवेयर है। तो यहाँ एक कोशिश करी गई है कि जो आपके मेडिसिन्स पॉपुलेशन को रोकने के लिए इंजेक्शंस या टैबलेट्स यूज होती हैं, उसका एक एग्जैक्ट डाटा जो है प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट के पास पहुँचे। एक प्रयास ये करा गया है और इसमें हमारे PSI का जो है टीम है और हमारी जो फार्मा ट्रेडर एसोसिएशन की सारी टीम है हमारे ज़िले की, उनका एक समन्वय आज हुआ है बैठ करके। और जिसमें प्रयास ये रहेगा कि जैसे हम लोग अपने शेड्यूल H का, H1 का और ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स का डाटा टाइम टू टाइम देते हैं डिपार्टमेंट को, हम प्रयास करेंगे कि इसी महीने से जो अपनी ड्रग्स हैं हमारे, जैसे कंडोम्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, इंजेक्शंस हो गई, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उसका एक एग्जैक्ट डाटा जो है हम डिपार्टमेंट को देने का प्रयास करें, जिससे कि वो सरकार तक पहुँचे और सरकार अपनी जो आगे की कार्यवाही है और नीति है वो बनाने का प्रयास करे। इसका एक्चुअली ये जो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये इनका यही था पर्पज़ और उद्देश्य जो आप पूछ रहे हो कि ये फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को अवेयरनेस करने के हमारा एफर्ट्स क्या हो सकता है। तो ये एज ए डॉक्टर और हमारे जो दीपक जी है यहाँ पे एसोसिएशन, इनका जो है फार्मेसी एसोसिएशन जो है, ये इसके माध्यम से लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं। पेशेंट जो भी अवेयर करना चाहते हैं, खुल के बातें करना चाहते हैं इसकी, और अच्छे से मतलब मेन पर्पज़ यही है कि लोग इस जागरूक हो और फैमिली प्लानिंग और जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेन चीज़ है, कितना गैप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारा डिटेल आपने बताया था डॉक्टर साहब। तो ये था मेन आज का एजेंडा और पर्पज़।